राना साहब, जब ये केयर टेकर वाली बात जिसमें आप कहते हैं कि सियासतदानों, बेशक इसहाक डार साहब ना हो, कोई भी सियासतदान हो, और उसको अगर जोड़ें आप, इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम की गई है। अभी हमने अहमद बिलाल साहब से भी बात की, जो कि बड़ी गहरी नजर रखते हैं। वो कहते हैं कि कोई ऐसी तरमीम नहीं थी इलेक्शन एक्ट 2017 में जो कि बहुत जरूरी हो, सिवाय जो 230 में, सेक्शन 230 में केयर टेकर सेटअप को बाइख्तियार किया गया है, जिसपे रजा रब्बानी साहब ने भी कहा कि ये इनहराफ कर रहे हैं आप आइन से। जब इन तमाम चीजों को साथ जोड़ा जाता है कि सियासतदान भी हो, एक्स्ट्रा पावर्स के साथ भी हो, तो फिर तो ये शक पैदा होता है ना कि ये क्यों किया जा रहा है, अगर मामला सिर्फ 2 महीने या 3 महीने का ही है तो। नहीं, देखिए इसमें शक वाली बात नहीं है। देखिए इस वक्त जो गवर्नमेंट्स की पोजीशन है और इस वक्त पाकिस्तान की ख़ास तौर पे जो इकॉनमी के हवाले से जो पोजीशन है, जिस तरह के हम मुआहदों में जकड़े हुए हैं, जिस तरह से IMF से हम डील कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में आप 3 महीने के लिए गवर्नमेंट को जो है वो छुट्टी पे नहीं भेज सकते। आप ये नहीं कर सकते कि 3 माह के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ही कोई ना हो। यहाँ पे गवर्नमेंट ऐसी होनी चाहिए जिससे वो मतलूबा इख्तियार अथॉरिटी जिसके पास हो कि जो भी मामला दरपेश हों तो उसके मुताबिक जो है वो मुल्क की बेहतरी के लिए फैसले कर सके। वो ये ना कहे कि जी हम तो केयर टेकर हैं, हमने तो डे टू डे करना है, ये बात तो हम कर ही नहीं सकते, लिहाजा इसको जो है वो 3 महीने के लिए मौखर किया जाए। अब इस वक्त इस सूरत हाल में मुल्क और हुकूमतें जो है वो इस तरह से एक्ट नहीं कर सकती। दुनिया में तो किसी जगह भी ऐसा नहीं होता, दुनिया में तो ये केयर टेकर सेटअप भी नहीं होता। ये हमारे ही जो है ये एक केयर टेकर सेटअप की जो है वो सूरत है और इसकी ज़रूरत भी है, तो इसलिए केयर टेकर सेटअप को नहीं तो ये, लेकिन राणा साहब ये कोई पहली मर्तबा तो नहीं है ना, इससे पहले भी केयर टेकर सेटअप आए। पाकिस्तान की मईशत तो कभी ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसमें हमें कोई जरूरी फैसले ना करने हो, बल्कि अब तो ज्यादा बेहतर है। IMF कहता है कि हमने जो प्रोग्राम डिजाइन किया गया है उसमें एक ट्रांच अभी दे दी, एक केयर टेकर देंगे, एक जो नई हुकूमत आएगी उसको मिल जाएगी, उसके बाद फिर हुकूमत फैसला करे कि क्या करना है। तो केयर टेकर सेटअप तो पहले भी आए हैं ना, उससे पहले उनको इख्तियारात देने की बात हुई ना। इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि वफाक में जिस तरह आप कह रहे हैं कि कोई सियासतदान किसी पार्टी से हो सकता है, खैबर पख्तूनख्वा में तमाम पार्टीज ये कह रही हैं कि इसमें हमारे नॉमिनीज बैठे हुए हैं। ये तो कभी नहीं देखा गया इस मुल्क में। नहीं शहजाद, जो इकोनॉमी की पोजीशन इस वक्त है, जिस तरह का क्राइसिस इस वक्त है, इस तरह का कभी भी नहीं था, कभी भी नहीं था। IMF ने जो इस मर्तबा पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की हुकूमत के साथ और जो मुआहदा करने से पहले जो किया है, इस तरह की सूरत हाल कभी भी नहीं थी। इसलिए ऐसी सूरत हाल में अगर हुकूमत के किए हुए मुआहदों पर अमल दरामद में, यानी नया मुआहदा तो वो कर ही नहीं सकते, ये जो अमेंडमेंट हुई उसके तहत भी नहीं कर सकते, हाँ। लेकिन जो मुआहदे हुए हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए अगर कोई इकदाम उठाना पड़ता है तो उसकी उन्हें इजाज़त होनी चाहिए। ये बड़ा ज़रूरी है, इसके बगैर डेडलॉक हो सकता है, इसके बगैर फिर नुकसान हो सकता है। तो आपके ख्याल में जो पहले इख्तियारात थे केयर टेकर गवर्नमेंट के कि डे टू डे बेसिस पे वो अफेयर्स चला सकते हैं, उसमें वो ये काम नहीं कर सकते थे कि जो मुआहदे ऑलरेडी हो चुके हैं उस पर इम्प्लीमेंटेशन जारी रखें? जी, वो नहीं कर सकते थे, इसीलिए इसकी ज़रूरत जो है वो महसूस की गई। और इसमें हो सकता है कि इसमें जो वर्ल्ड बैंक की टीम से या लोगों से जो मुज़ाकरात और जो बातें होती रही हैं, उनमें ये चीज़ महसूस की गई हो कि अगले 3 माह में हमें वर्ल्ड बैंक से किस किस मामले में जो है वो क्या क्या इकदाम उठाने हैं। तो गवर्नमेंट को, केयर टेकर सेटअप को इस बात का जो है वो एम्पावर किया जाए कि वो इन इकदाम को उठा सके। मिसाल के तौर पर मैं बताता हूं, जैसे साद रफीक साहब कह रहे हैं कि हमने इस्लामाबाद एयरपोर्ट को लीज पे देना है, लेकिन अब तक इस हवाले से कोई मुआहदा नहीं हुआ है, कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ है, शायद इनिशियल कोई बातचीत हुई हो। तो क्या केयर टेकर उस एयरपोर्ट को लीज कर सकेगी, या वो उनका मैंडेट अब भी नहीं है, वो उनके इख्तियार में अब भी नहीं है? मेरा ख्याल तो है कि कर सकना चाहिए। अब इसकी जो ट्रू एनालिसिस है उसके मुताबिक अगर मौजूदा हुकूमत ने कोई MOU साइन किया हुआ है और लीज़ की प्रोसीडिंग्स के ऊपर निगोशिएट करके कोई किसी नतीजे पे पहुंची हुई है तो फिर तो इस अमेंडमेंट की वजह से डेफिनेटली कर सकती है। लेकिन अगर इसमें कोई प्रोग्रेस या कोई मामला उस हद तक नहीं बढ़ा हुआ तो फिर शायद ना कर सके। लेकिन अगर ये इस किस्म की कोई सूरत हाल पैदा होती है तो मेरा ख्याल है करना चाहिए, वरना फिर नुकसान होगा, लोग तो आपका इंतज़ार नहीं करेंगे।
नहीं राणा साहब, एमओयू तो बहुत ही इनिशियल स्टेज होता है। जो आपने अब अमेंडमेंट की है वो तो ये कहता है कि केयरटेकर सेटअप जो है वो एक्शन ले सकता है अगर कोई बायलैटरल या मल्टीलैटरल एग्रीमेंट हो चुका हो। एक एग्रीमेंट हो चुका है, उसकी अमल दरामद पे तो काम हो सकता है, लेकिन अभी एक सिर्फ एमओयू साइन हुआ है, तो फिर केयरटेकर सेटअप कैसे अपने तौर पर यह फैसला कर लेगी कि लीज एग्रीमेंट कितने पे होना चाहिए, किसको देना है, किन टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक देना है। ये तो बहुत बड़ा फैसला होगा। आमतौर पर तो ये काबीना से अप्रूवल होता है, यहाँ तो कोई कैबिनेट भी नहीं है जो कि इलेक्टेड हो। ये आपकी बात दुरुस्त है। जिस तरह से आपने बात को एनालाइज किया है, लीगल पोजीशन मुझे भी ऐसी ही लगती है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर ये नुकसान तो है ना। मैंने तो पहले ये बात की है कि इस वक्त जो हालात हैं वो उसमें 3 माह की गवर्नमेंट जो है ना वो छुट्टी पे नहीं जा सकती। ये केयर टेकर सेटअप जो है ना, जो आप यही समझे कि 3 माह के लिए देयर इज नो गवर्नमेंट। अगर डे टू डे वाला मामला इतना स्ट्रिक्ट है जिस तरह से आपने उसको एनालाइज किया, जो कि शायद है, तो फिर तो ये 3 महीने जो है ना वो गवर्नमेंट के छुट्टी पे जाने वाली बात है। तो फिर राणा साहब एक ये भी बहस हो रही है ना कि इस वक्त के फिर 3 माह के केयर टेकर सेटअप के लिए क्यों जा रहे हैं आप? आपके तो अब बाज रहनुमा बाकायदा आके कह चुके हैं कि इसमें सियासी हिकमत अमली है कि नवाज शरीफ साहब ने मिड सितंबर के बाद आना है, 1.5 महीना उनको कैंपेन के लिए चाहिए, इसलिए हम चाहते हैं कि 90 दिन का केयर टेकर सेटअप हो। उस दिन एहसन इकबाल साहब ने कहा मैं इतने महीनों से अपने हल्के में नहीं गया हूं, तो मुझे 3 महीने चाहिए। तो आप अपनी सियासत को तरजीहात दे रहे हैं, नवाज शरीफ साहब आए कैंपेन करें, आप वक्त पे असेंबली तहलील होने दें। 60 दिन का केयरटेकर सेटअप होगा, 54 दिन का आपका टोटल इलेक्शन प्रोसेस है। जल्द से जल्द ट्रांजिशन ऑफ पावर की तरफ जाए ना आप। नहीं, ये अगर कोई सूरत हाल तो 60 दिन में भी हो सकती है। बात तो एक असूली तौर पे पॉलिसी की हो रही है ना, वो 60 दिन की या 90 दिन की तो नहीं हो रही। और 90 दिन डज नॉट मीन कि 9th डे। ये ज़्यादा से ज़्यादा कोई 10 दिन या 15 दिन और जो है वो ले लिए जाएंगे। बाकी वो जो शेड्यूल है जो 45-50 दिन का होता है, तो इलेक्शन तो उसी में होने हैं। कोई ये तो जरूरी तो नहीं है कि नहीं, तो फिर रीजन क्या है वैसे मुझे बताएं ना, ये पॉसिबल क्यों नहीं है कि आप वक्त पे असेंबली तहलील होने दें और फिर इलेक्शन कमीशन को वक्त ही सिर्फ 60 दिन का दें? हाँ, नहीं देखिए, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, ये जो नॉमिनेशन पेपर है, अपीलें हैं, ये वो सारी उनमें थोड़ा टाइम जो है वो थोड़ा अगर बेहतर हो जाए तो उससे काफी सारी उलझनें जो है वो बेहतर हो जाती है। मतलब नवाज शरीफ साहब की अपीलें और नॉमिनेशन, क्योंकि अगर इलेक्शन अक्टूबर में होने तो फिर नवाज शरीफ साहब नॉमिनेशन पेपर जब फाइल करेंगे सितंबर के आगाज में, उस वक्त चीफ जस्टिस साहब कुछ और होंगे। और फिर आपने जो कानून पास किया है कि 5 साल तक मैक्सिमम पनिशमेंट हो सकती है, उस हवाले से बात कर रहे हैं आप? चले वो तो फिर आप इसको जिस तरह से बताइए, आप इसको एनालाइज कर रहे हैं, लेकिन मामला ये है कि 90 दिन से मुराद ये नहीं है कि इलेक्शन कमीशन बाउंड हो जाएगा कि वो जो है वो 30 दिन बाद या 15 दिन बाद जो है वो शेड्यूल अनाउंस करे। वो 10 दिन बाद कर दे, 5 दिन बाद कर दे। यानी 90 दिन से मुराद इलेक्शन कमीशन को ये कोई रुकावट तो नहीं आ जाएगी। लेकिन मुझे तो आपकी बात से राणा साहब ये समझ आइए, क्योंकि आप लोगों ने एक कानून पास किया जिसमें कहा है कि आइन में जहां पे डिस्क्वालिफिकेशन की मुद्दत नहीं लिखी हुई वो 5 साल का होना चाहिए। कानून पास है जो आप समझते हैं कि अब अप्लाई हो सकता है, लेकिन जो सारे लीगल एक्सपर्ट से हमने बात की उन्होंने कहा क्योंकि आइन की तशरीह हो चुकी है, चाहे गलत ही सही, लेकिन 62(1)(f) के तहत जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो लाइफ टाइम है। तो आप शायद चाहते हैं कि कोई चेंज इन कमांड हो, इसके बाद आके वो पेपर अप्लाई करें और ये जो 5 साल वाला कानून है, ये बिल जो कानून है वो अप्लाई हो, जो कि टेक्निकली नहीं हो सकता है। कि इस किस्म का कोई मामला है? नहीं, जिन्होंने तशरीह किया वो क्या कहते हैं इस कानून के बारे में? वो कहते नहीं ये काला कानून है। हाँ है तो सही, लेकिन अब जो भी इंटरप्रिटेशन है उस इंटरप्रिटेशन को या तो कोर्ट का एक बड़ा बेंच चेंज करेगा या आईनी तरमीम होगी। तो फिर बड़ा बेंच बैठना चाहिए ना, फुल बेंच बैठना चाहिए और उसे ये फैसले जो है वो करने ही चाहिए जिनके मतलब जो है वो बड़ी लेदे हो रही है कि जी री राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ये चीजें जो है ये रिजॉल्व होनी चाहिए।